रामेश्वर जी को अगर पेशा कानून से कोई नाराजगी थी तो ऐसे मीडिया में नहीं जाना था। वो सुझाव दे सकते हैं लेकिन उन्होंने सुझाव नहीं दिया। और ऐसा नहीं होता है कि सरकार के जो कोई निर्णय को आप प्रश्न चिन्ह में या कटघरे में खड़ा करें। कमियां होती है, संविधान में भी 129 संशोधन चल रहे हैं, लेकिन वो मैं समझता हूँ लाइमलाइट मारने के लिए रामेश्वर जी ने इस प्रकार के वक्तव्य दिए कि सबसे बड़े शिखंडी कोई उभरे हैं इस कलयुग में तो निशिकांत दुबे जी हैं, जिन्होंने मैं समझता हूँ राजनीतिक मर्यादा भी उन्होंने खोया है, राजनीतिक संस्कार भी खोला है। शब्दों का चयन उनका देख ले तो मैं समझता हूँ पूरे सदन जो है वो शर्मसार रहती है। हमारे साथ है कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत और बहुत ही इस बार हंगामेदार रही है रहा है लोकसभा का सत्र। जो बजट सत्र रहा है वो बहुत हंगामेदार रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, खासतौर पर इसके दो केंद्र रहे, एक तरफ राहुल गांधी केंद्र रहे, दूसरी तरफ निशिकांत दुबे केंद्र में रहे। जो विपक्ष जो सत्ता पक्ष मैं समझता हूँ कि केंद्र में निशिकांत दुबे जी को बोलना यह सदन के गरिमा के विपरीत जाता है। निशिकांत दुबे जी संसदीय परंपरा के सबसे बड़े शिखंडी को उभरे हैं इस कलयुग में तो निशिकांत दुबे जी हैं, जिन्होंने मैं समझता हूँ राजनीतिक मर्यादा भी उन्होंने खोया है, राजनीतिक संस्कार भी खोला है। शब्दों का चयन उनका देख ले तो मैं समझता हूँ कि पूरे सदन जो है वो शर्मसार रहती है। इसलिए हमने कहा कि आज सत्ता पक्ष के और संसदीय परंपरा के अगर कोई शिखंडी है तो निशिकांत दुबे जी हैं। जिस तरह से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से गांधी नेहरू परिवार को टारगेट, इसीलिए हमने कहा कि यहाँ मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी ने देश की सुरक्षा और हमें सेना की सुरक्षा, सेना के बारे में उन्होंने बताया। जो विदेश नीति भी कहीं न कहीं उनके बारे अगर सरकार को आईना दिखाने का काम किया तो यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति हो गई। और ये नतीजा ये हुआ कि उनकी बातों को दबाया गया, माइक ऑफ कर दिए जाते थे। जब जब राहुल गांधी जी बोलना चाहे, सत्ता पक्ष बिना किसी परंपराओं के निर्वहन के, बिना किसी नियम के वो बीच में उठ जाते थे, तो उनका व्यवधान खड़ा किया जाता था। इसलिए हम लोगों ने रिमूवल के लिए हम लोगों ने स्पीकर के खिलाफ वो मूव हम लोग लाया है यहाँ पे। सर, दो बातें कही जाती है। एक तो नेता विपक्ष के रूप में जो राहुल गांधी को जो स्पेस मिलना चाहिए वो शायद वो स्पेस राहुल गांधी को नहीं मिल पा। दूसरी बात जो स्पीकर की भूमिका होती है उस भूमिका पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पे इस कार्यकाल में। अगर देखिए, डरी हुई सहमी हुई सरकार, और मैं समझता हूँ इस देश को एक डरपोक और कायर प्रधानमंत्री मिले हैं, और इसलिए कि ट्रंप के इशारे पे वो नाच रहे हैं और ट्रंप के स्क्रिप्ट वो पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर अमेरिकन जो ट्रेड डील की बात करें वो कोई उनके ट्वीट से हमें पता चला। एक सॉवरेन कंट्री के प्रधानमंत्री क्या इस प्रकार एक्ट करेंगे क्या? इसलिए हमें लाचार और ऋण विहीन प्रधान मोदी जी के रूप में देश को मिला है, जो पूरे के पूरे देश की मैं समझता हूँ अर्थव्यवस्था को, देश के किसानों को उनके हाथों, ट्रंप के हाथों उन्होंने गिरवी रख दिया है। कई मुद्दे सर, चाहे एपस्टीन फाइल की बात हो, चाहे ट्रेड डील की बात करें, तो आपको लगता है कि ये पूरा मामला जो ये बजट सत्र के दौरान ही इस पूरे मामले को आने का कोई खास मकसद? मोदी जी की पूरी टीम, उनकी सरकार, उनकी कैबिनेट, मैं समझता हूं कि वो एक बेशर्मों की टीम बन गई है जिसमें नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है। आपने देखा एपस्टीन फाइल पे इतनी जब बातें आई हैं तो कितने लोगों ने इसमें त्यागपत्र दिया है, लेकिन ये तो चूं भी नहीं कर रहे हैं। और तो इसलिए दुखद स्थिति ये है कि आखिर जो मानव तस्कर के व्यापारी, उनके मानव तस्कर हैं, और जो छोटे छोटे बच्चों के जो यौन शोषण के आरोपी हैं, उनसे आखिर हरदीप पुरी जी क्यों मिले? और उनको किस लिए? वो तो कुछ ना एमपी थे ना कुछ थे, कैसे उनको उन्होंने मोदी जी उनको मंत्री बनाए हुए थे? और उनकी बेशर्मी देखिए तो उसको डिफेंड कर रहे हैं। जहाँ शर्म होनी चाहिए वहाँ ये गर्व महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि एक लंबी, जिसे कहते हैं, जिनमें नैतिकता नहीं है, वैसे मंत्रिमंडल में ऐसे सदस्य यहाँ पे बने हुए हैं। और कोई एक कारण है। राहुल जी ने सही कहा, ट्रंप के एक कमजोर नस मोदी जी का वो जानते हैं, जिसके चलते पूरे देश को वो गिरवी रख दिए हैं। आगे सर कांग्रेस पार्टी की क्या इस पर रहेगी, क्योंकि अभी भी तो खींचतान चल ही रही है, कहाँ जाता हुआ इसका निष्कर्ष आपको कहाँ नजर आ रहा है? नहीं, जाने की बात नहीं। राहुल जी ने सही कहा, आप कुछ भी कर लो, जो यहाँ देश के जनता के जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, वो उठाते रहें। किसानों की बात करें, गरीबों की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, और हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं। एक सर झारखंड से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा। अभी नगर निकाय का चुनाव यहाँ पर चल रहा है और कई सीटें ऐसे हैं जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी दोनों के समर्थित उम्मीदवार हैं। और इस बीच में दो चीज़ें उठी है। एक तो जो रामेश्वर उरांव ने जो पेशा कानून को लेकर जो बातें कही, जो एक तरह से सरकार के खिलाफ जाता है। दूसरा जो के.एन. त्रिपाठी का बयान है। तो कांग्रेस की तरफ से ही इस तरह के बयान क्यों आते हैं जब भी, और गठबंधन पर इससे सवाल उठते हैं? देखिए, हमारे गठबंधन इंटैक्ट है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। वो किस, उनका सूत्र क्या होगा, उनका स्रोत क्या है, के.एन. त्रिपाठी जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं हमारा गठबंधन है और हेमंत जी के नेतृत्व हमारी सरकार चल रही है। ये बातें दिल्ली में भी बातें आई तो हम लोग बहुत निश्चिंत हैं।
एक बात जरूर कहना चाहूँगा, रामेश्वर जी को अगर पेशा कानून से कोई नाराज़गी थी तो ऐसे मीडिया में नहीं जाना था। वो सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने सुझाव नहीं दिया। और ऐसा नहीं होता है कि सरकार के जो कोई निर्णय को आप प्रश्न चिन्ह में या कटघरे में खड़ा करें। इतने सालों बाद हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत किया। मैं समझता हूँ 40 से ज़्यादा हम लोगों ने वर्कशॉप किए, और राजू जी और हमारे दीपिका पांडे जी, सारे लोगों ने, हम लोगों ने मेहनत किया। कमियाँ होती है, संविधान में भी 129 संशोधन चल रहे हैं, लेकिन वो मैं समझता हूँ लाइमलाइट पाने के लिए रामेश्वर जी ने इस प्रकार के वक्तव्य दिए। कांग्रेस के विधायकों भी नाराज होकर एक बार दिल्ली चले गए थे, कई विधायक चले गए, मंत्री, तो हम देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से ही कुछ ना कुछ इस तरह का होता है। तो दिल्ली में क्या इस बात को लेकर कांग्रेस आलाकमान किस तरह से सोच रही है? देखिए, मैं समझता हूँ वर्कर्स के बहुत सारे अपेक्षाएं होती हैं जो अपने एमएलए के माध्यम से उन बातों को रखते हैं। कुछ बातें होती है, लेकिन जब हम लोग, मैंने कहा डेमोक्रेटिक का हमारा ये एक संगठन है, हम अपने जो लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, दिल्ली में जाके उनसे अपनी बातों को रखते हैं। तो अपनी बातों, फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उनका हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं गठबंधन हमारा इंटैक्ट है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे लोरदास अंगस, सुखदेव भगत। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें